ओके, तो ये बायो का क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है, सेकेंड ईयर। इसमें रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर हैं। फर्स्ट वन है आपके पास कि ओवेरियन हार्मोन आर एट लोवेस्ट लेवल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज में, ये सबसे लोवेस्ट लेवल में होते हैं, ठीक है। फिर जब मेंस्ट्रुअल से खत्म होता है ना, एफएसएच लेवल राइज होते हैं, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन आता है, फिर प्रोजेस्टेरोन आता है, कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। सेकंड वन है विच आर द फॉलोइंग हार्मोन कन्वर्ट फंक्शनल लायर ऑफ एंडोमेट्रियम टू सेक्रेटरी लायर। ये किसका फंक्शन है? ये प्रोजेस्टेरोन का है, ठीक है। राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन काज दिस फंक्शन। अच्छा, फिर है यूट्राइन साइकिल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ यूट्राइन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, तो ओवरीज हो जाएगा इसमें। फिर आपके पास है कि which of the following is correct statement regarding fallopian tube? तो uterine tube is the initial part of female duct system, ये बिल्कुल correct है। और uterus is located, uterus जो है ना वो anterior to rectum है और posterior to bladder है, तो all तो नहीं हो सकता, इन pelvic cavity आपके पास रह गए, तो only ये correct है। पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिक्रीज द स्पर्मेटोजेनेसिस? तो पेप्टाइड हार्मोन दे आर रिलीज फ्रॉम सेरोटोनिसिन, इनहिबिन जो हो गया, ठीक है, वो कंट्रोल करता है इसको। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग फॉर्म आउटर वॉल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, ये बनते हैं। प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट आपके पास डिप्लाइड होते हैं और सेकेंडरी का पूछ रहे तो वो हेप्लाइड होते हैं। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। सो द एपिडेडमिस रेस्ट ऑन द बैक ऑफ द टेस्टिस, दिस इज करेक्ट। फ्लैगुलर मूवमेंट ये फीमेल की बॉडी में होता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ह्यूमन बॉडी, देखो ईच का आपने पढ़ा होगा, उसमें होते हैं 250 से 300, और इसमें मैक्सिमम दोनों टेस्टिस की बात की है तो 600 फिर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि इसको मैं थोड़ा और भी वो सेक्रेशन ऑफ एफएसएच डिक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेक्रेशन ऑफ एफएसएच इज डिक्रीज बाय इनहिबिन भी कंट्रोल करता है, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, दोनों बोथ एंड बी। मैच्योर ओव्यूम इज फॉर्म, तो मैच्योर ओव्यूम कहाँ पे बनते हैं? दे फॉर्म ओनली इफ अ सेकेंडरी ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म इन यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। और चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फर्स्ट बेसल लायर, फिर फंक्शनल लायर एंड लास्ट वन ग्लैंडुलर। यूट्रस ग्लैंड सेक्रेट, दे सेक्रेट ग्लाइकोजन, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज आपके पास कौन सा है? और जो 28 डे का होता है, इन 28 डेज रिप्रोडक्टिव साइकिल, सॉरी 28 डेज के मैं पूछ रहा है, तो वो सेक्रेटरी फेज होता है, ठीक है, 14 के बाद लास्ट तक। और फिर आपके पास है मेंस्ट्रुएशन का अगर पूछ रहे वो 3 to 5 है, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव 6 से 14 है और ओव्यूलेशन डे 14 पे होता है। और जो सेक्रेटरी फेज है ना वो फिर आपके पास आ जाता है 15 से 28 तक। अच्छा, द प्लेस वेयर रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डाइवर्ज दैट इज लैरिंजोफेरेंक्स, द पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे दैट इंटर इनटू द लंग, लंग में कौन इंटर करता है? यू नो दैट के लंग में ब्रोंकाई डिवाइड, ट्रैकिया डिवाइड होता है, ठीक है। अ डिक्रीज ऑफ ब्लड पीएच काज हेमोग्लोबिन टू गिव अप मोर ऑफ इट्स ऑक्सीजन molecule. Choose the incorrect option. CO2 is more soluble in plasma than oxygen. इधर इसमें लेस लिखा है। Esophagus क्या है? Esophagus is dorsal to trachea, ठीक है। Which are the following include in upper respiratory tract? तो nose, pharynx, nasal cavity ये सारे include है। Pleura cavity perform all the function except they reduce friction, slide easily one another, allow membrane to adhere on one another, allow leakage of gases, नहीं ये नहीं कहता। cilia in trachea help pass mucus out, ठीक है। और एट द एंड ऑफ लैरिंक्स देयर इज अ कार्टिलेज, उसको क्रिकाइड कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया का पूछ रहे उधर कैरिना होते हैं, पे डिवाइड कर रखा है, ब्रोंकाई में किससे कैरिना पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है मस्कुलर शीट ऑफ द फ्लोर चेस्ट कैविटी, सॉरी इसमें एट द बेस ऑफ देयर इज अ कार्टिलेज कॉल्ड क्रिकाइड कार्टिलेज, ठीक है। इफ सरफेस टेंशन इज इंक्रीज इन लंग्स ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स देन व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? तो क्या होगा? एल्वियोलर कोलैप्स होता है, ठीक है। रिच एट द बेस ऑफ द, अभी मैं बताया ट्रैकिया में क्या होता है लास्ट वन, वो कैरिना कहलाता है। अच्छा, मस्कुलर शीट एट द फ्लोर ऑफ चेस्ट डायफ्राम होता है, यू नो दैट डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल,
ठीक है, ये याद कर लें। ज्यादातर लोग कहते हैं स्मूथ, इट्स नॉट स्मूथ, इट्स अ स्केलेटल मसल। द स्पेस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द लंग एंड इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। वोकल कॉर्ड किस चीज पे कंपोज होते हैं? वोकल कॉर्ड और आल्सो वोकल फोल्ड भी इनको कहते हैं कभी कभार, ठीक है। और फ्लैप ऑफ टिश्यू लोकेटेड इन द larynx, they give us the ability to produce sound. There are two folds on either side of the laryngeal cavity. Each fold is comprised of vocal ligaments, vocal muscle and covering mucous membrane, ठीक है। तो लिगामेंट्स ये दोनों मौजूद हैं। Cartilaginous plate are present in, so cartilaginous plate are present in the distal end of bronchi. 85 है आपके पास कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लंग्स, लंग्स के बारे में क्या बात ट्रू नहीं है। लंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन थोरैक्स, ठीक है। देयर एपेक्स एक्सटेंड अबाउट द फर्स्ट रिब, बोथ लंग आर ऑफ इक्वल साइज। नो, आपने पढ़ा होगा केपी बुक में, एक 56% का है, ठीक है, और एक 44 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ फेरेनेक्स एक्सेप्ट स्वेलोइंग करता है, एयर पैसेज वे, वॉइस प्रोडक्शन की मेडिएशन करता है, ठीक है। ये वॉइस प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। आप केपी की न्यू बुक में देख लेना, उन लोगों ने मेडिएट लिखा है, इट मेडिएट इन वॉइस प्रोडक्शन। फिर आप मेडिएट को चेक करें, मीन्स ये रास्ता देता है हवा को, ठीक है। तो वॉइस प्रोडक्शन भी करेक्ट है। परफॉर्म गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्टिव, तो इंस्पायरेशन एक्टिव है, ठीक है, और एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी एक्टिव हो जाता है, तो बोथ ए एंड सी। फिर आपके पास है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, वो क्या है आपके पास? एयर सैक और एल्वियोलाई, ठीक है। तो एयर सैक्स और एल्वियोलाई, एयर सैक्स है, ठीक है। फिर आपके पास है लंग्स यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन, इन किन में यूज होते हैं? lungs are used for respiration in terrestrial vertebrates. Which figure distinguish bronchiole from bronchi? Bronchioles are approximately less than 1 milliliter, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपके पास विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एयर इन डिस्ट्रीब्यूशन। बुक में देखे के उधर लोगों ने लिखे हुए कि ब्रोंकियोल जो है ना, ये अपना डायमीटर को चेंज करता है और एयर की डिस्ट्रीब्यूशन में फिर हेल्प करता है, ठीक है। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन इज लंग्स हैं। स्केलेटल मसल आर प्रेजेंट इन, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, कि डायफ्राम में स्केलेटल मसल मौजूद है, तो बी ऑप्शन तो लाजमी है। और ऑप्शन हम देखते हैं उसमें क्या है, अच्छा, और में है मसल बिटवीन द रिब्स, तो ये इसमें भी स्केलेटल मसल है क्योंकि बोन आ गया है, ठीक है। ट्रैकिया रिमेन ओपन ड्यू टू, ट्रैकिया रिमेन ओपन ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू हार्श शू शेप, तो और वो क्या होते हैं? वो कार्टिलेजिनस रिंग है, ठीक है। और फिर है नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन राइट और लेफ्ट लैंग आर अबाउट, इन राइट और लेफ्ट लैंग, एक का पूछ रहा है, ठीक है। तो एक का पूछ रहा है तो वो फिर 350 मिलियन, दोनों का पूछ रहा है तो आप फिर 700 मिलियन लगाते। द वॉल ऑफ ईच एल्वियोली इज 0.1 माइक्रोमीटर। अब ये रट्टे पॉइंट है, ये याद करो, ठीक है। अब हो सकता है यानी अब वो 2 लाख कभी 4 लाख का पूछ रहे तो आप फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मे हैव लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सो दे आर स्केलेटल मसल, क्योंकि वो जल्दी थकते हैं, ठीक है, तो उसमें सारा वो यूज हो चुका होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्केलेटल मसल इन बॉडी वर्क एंटागोनिस्टिकली। हाइलिन कार्टिलेज इज, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है आपके पास? सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, यस, ये वस्कुलर, ठीक है। बैंडिंग ऑफ फोर लिम्ब इन ह्यूमन एट जॉइंट इज एक्चुअली फ्लेक्शन ड्यू टू कंट्रैक्शन है, उधर तो फिर क्वाड्रिसेप आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइसेप नहीं, फ्लेक्शन ड्यू टू रिलैक्सेशन, ये सारी बातें रॉन्ग है, ठीक है। फिर आपके पास है एक्सटेंसर मसल इन थाई, यार देखो यहाँ पे आया है कि एक्सटेंसर मसल कौन है? क्वाड्रिसेप। एक्सटेंसर मसल इन थाई। एंड ऑफ लॉन्ग बोन कंटेन, एंड ऑफ लॉन्ग बोन में क्या मौजूद होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज और सुचर इन क्रेनियम। ये किस टाइप का जॉइंट है? ये इमूवेबल जॉइंट है, ठीक है। तो इज अ टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट, और फाइब्रस में भी इसकी एग्जांपल आती है, तो बोथ एंड बी। ओस्टियोन इज द structural unit of cortical bone, also known as compact bone. All of the following are true about skeletal muscle except
तो सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, ट्रू है, ट्रांसवर्स स्ट्रेटेड एंड वोलेंट्री, फैटिग्ड इजीली, सेंट्रल न्यूक्लियाई नहीं, बिकॉज न्यूक्लिया इन स्केलेटल मसल आर प्रेजेंट इन पेरिफेरी, ठीक है। लेकुनाई आर द स्ट्रक्चर वेयर, जहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, वेयर ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट, कॉन्ड्रोसाइट आर प्रेजेंट, तो यस यहाँ पे मैच्योर सेल मौजूद हो या बोन के या कार्टिलेज के। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ कार्टिलेज एंड बोन, कौन सी चीज़ कॉमन है, तो कॉमन ये दोनों सपोर्ट देते हैं, ये बात ठीक है इनके लिए, ठीक है। फिर है विच आर द फॉलोइंग हैव बोन रिजॉर्प्शन एबिलिटी, किसके पास बोन रिजॉर्प्शन की एबिलिटी है, तो ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट है, तो बोन रिजॉर्प्शन, तो यू नो दैट ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, वो तोड़ फोड़ करता है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर आपके पास है कि इन द सेंटर ऑफ ओस्टियोन देयर इज द कैनाल कॉल्ड, वो कैनाल क्या कहलाती है, हर्वेशन कैनाल, ठीक है। फिर है इलास्टिक कार्टिलेज इज फाउंड इन, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद है, इलास्टिक कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, तो ईयर पी ना ई से देखो, या पेपिग्लोटिस भी ई, तो इनमें मौजूद है, ब्रोंकियाई में ये नहीं है। ब्रॉडकास्ट पार्ट ऑफ अ मसल, उसको बेली कहते हैं, ठीक है, आप बेली देखो ना, मोटे कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट, तो क्या होता है, विच आर द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट, चेंजेस अकर इन ए बैंड नहीं, साइज तो नहीं इंक्रीज होता, ठीक है, डिक्रीज होगा। एक्टिन फिलामेंट कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट नहीं होता, ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, तो नन ऑफ दीस फिर हो जाएगा। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग रिमेन सेम ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, डार्क बैंड, डार्क बैंड कंटेन विच टाइप ऑफ प्रोटीन, डार्क बैंड में मेनली मायोसिन एंड पार्शियली एक्टिन, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। द कंट्रैक्शन एलिमेंट एंड कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, तो कंट्रैक्शन एलिमेंट आपके पास, कंट्रैक्टाइल एलिमेंट आपके पास मायोफिब्रिल है, एंड कंट्रैक्टाइल यूनिट जो है ना वो आपके पास सर्कोमायर है, तो सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है कार्डियक मसल, सो कार्डियक मसल आर striated muscle, fatigue free muscle have intercalated disc, all of these which are the following is true regarding A band, A band के बारे में कौन सी बात ट्रू है, तो they polarize the visible light, ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगी। और फिर आपके पास है कि इफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सर्कोमेयर सीन ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट, 6 आपके पास करेक्ट है, ठीक है। ईच थिक फिलामेंट्स आर 6 एंड ईच थिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 थिक फिलामेंट, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपके पास है कि व्हाट इज यूनिक टू स्केलेटल मसल ओनली, तो अटैच टू स्केलेटन, ठीक है। फिर आपके पास है वेयर डज द हेड ऑफ फ्यूमर आर्टिकुलेट, it is articulate in acetabulum. Acetabulum is the cavity where head of femur articulate with coxal bone. Which of the following is not a synovial joint? तो कौन सा आपके पास synovial joint में नहीं आता, joint between ribs and sternum is not a synovial joint, ठीक है। फिर आपके पास है कि bone formation is called, bone formation आपके पास क्या कहलाता है, ओस्टियोजेनेसिस कहलाता है, ओके। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म हो।